हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो गया हूं जो कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में रहने वाली है। और आप देख सकते हैं कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये जॉब रहने वाली है। और प्योरली जो होती है ये जॉब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रहने वाली होती है। इसमें जितने भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आधार पर दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट जो नोटिस है वो 1 मार्च से लेकर के स्टार्ट हो चुका है और 28 मार्च तक इसके लिए फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। और लास्ट डेट जो यहाँ पर जो हार्ड कॉपी की ऑनलाइन सबमिशन की रखी गई है वो 11 अप्रैल 2025 तक रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो हार्ड एरिया से आते हैं जिसमें कि नॉर्थन ईस्टर्न रीजन आपके पास लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के जो रीजन है वो 16 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जर्नल के लिए इसमें आप 7 वैकेंसीज है जिसमें कि जर्नल के लिए 3, उसमें SC के लिए 1, EWS के लिए 1 और OBC के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। और पे लेवल आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,900 तक रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग जो आपकी होगी वो 30,000 से ज़्यादा की सैलरी पर होगी। और आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हो 10+2 यहाँ पर बताया गया है। और उसके इक्विवेलेंट आपके पास जो है यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट में इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट में हिंदी में आपके पास होनी चाहिए। तो सिंपल जो है 10+2 मांगी गई है और टाइपिंग स्पीड आपके पास हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में होनी चाहिए। और एज यहाँ पर दे सकते हैं 18 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। और एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से। तो ये आप दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि आप कौन सी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट विंग में आप जाना चाहते हो तो उसके लिए 2 वैकेंसीज यहाँ जनरल के लिए है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए 1 वैकेंसीज है। तो आपको फॉर्म फिल करते हुए यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक पोस्ट आपके जो है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होती है उनके लिए रिजर्व रखी गई है 10 में से। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जनरल इन्फॉर्मेशन जो दी गई है तो यहाँ पर जो बताया गया है कि बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस, तो आपको जो भी यहाँ पर बेनिफिट दिए जाते हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस यहाँ पर DA आपको दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के जो मिलता है उसी बेस पर आपको भी यहाँ पर दिया जाएगा। अदर 2 कंडीशन दी गई है कि जो आपको सभी को पता होता है कि आपको क्या क्या इसमें जो है जैसे कि आप इंडिया का सिटीज़न होने चाहिए। जो यहाँ पर जो बताया गया है जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि द डिटेल ऑफ सेंटर ऑफ रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी इंटीमेट डिस्प्ले फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो जो जब भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर जो है इंस्टीट्यूट के प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि एग्जामिनेशन जो टेस्ट होंगे वो आपके पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आयोजित होंगे। उसके अलावा जो है आउटसाइड जो हिमाचल है वहाँ पर चंडीगढ़ और आपके पास जो है दिल्ली में भी ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये यहाँ पर कहा गया है। इसमें अदर एज रिलैक्सेशन आप दे सकते हैं कि ST को OBC को 5 और 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये आप दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बाकी यहाँ EWS के क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। और अदर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर देख सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जनरल के लिए। तो यहाँ पर जो है देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। द पेपर 2 विल बी evaluate ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड मिनिमम जो है देयर शोल्ड मार्क्स इन पेपर 1, यानी कि पेपर 2 उन्हीं कैंडिडेट का चेक किया जाएगा जो एक मिनिमम मार्क्स पेपर 1 में सिक्योर करेंगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2, यानी कि पेपर 2 के मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड जो रहेगा 12th लेवल का रहेगा।
और उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैक्सिमम 200 मार्क्स के रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो आपके पास रहेगा, जिसमें कि जर्नल अवेयरनेस यानी कि जीके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर 2 में 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो एक नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर रखी गई है। तो ये जो है यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है।